दोस्तों आप देख रहे हैं आधार केमिस्ट्री क्लासेस में हूं रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है वाटर एनालिसिस। तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राइट, तो आज हम पढ़ेंगे क्या चीज, तो क्लोराइड टेस्ट हम देखने वाले हैं। राइट, क्लोराइड टेस्ट में हम क्या करने वाले हैं पूरा शुरू से अंत तक आपको बताने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट देखते हैं। तो सबसे पहले हमको वाटर सैंपल लगेगा जिसका हमको एनालिसिस करना है। फिर हमको ब्यूरेट लगेगा, पिपेट लगेगा, कॉनिकल फ्लास्क लगेगा, वेट मशीन लगेगा और केमिकल्स लगेगा। राइट, तो ये सब अगर आपके पास पूरा कंप्लीट हो गया तो टेस्ट प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, टेस्ट प्रोसीजर। तो टेस्ट प्रोसीजर के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ केमिकल को पहले हम क्या करते हैं, बनाते हैं। अगर आपके पास केमिकल ही नहीं होगा तो आप कैसे बनाओगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, 0.5 याद रखिएगा, 0.5% का इसमें 5% का याद रखिएगा, 5% का हम क्या करते हैं, वेट बाई वॉल्यूम का हम पोटेशियम क्रोमेट बोले तो K2CrO4 हो जाएगा। याद रखिएगा, पोटेशियम क्रोमेट बोले हम, पोटेशियम डाइक्रोमेट नहीं बोले हैं, इसको याद रखिएगा। पोटेशियम क्रोमेट का हम क्या करते हैं, वेट बाई वॉल्यूम 5% का। इसके लिए हम क्या करते हैं, 5 ग्राम लेते हैं पोटेशियम क्रोमेट का। फिर क्या करते हैं, इसको 100 ml में डिजॉल्व कर देते हैं, 100 ml DVM वाटर में। तो हमारे पास जो सिंपल बना वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5% हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पोटेशियम क्रोमेट का सिंपल हो जाएगा। इसको हम एज अ इंडिकेटर के रूप में यूज करने वाले हैं। दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट 0.1 मोलरिटी का हमको क्या चाहिए, सिल्वर नाइट्रेट। फार्मूला क्या हो जाएगा, AgNO3 का हमको क्या चाहिए, 0.1 नॉर्मलिटी का। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, 17 ग्राम लेते हैं इसको, 17 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट का AgNO3 को लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, 1000 ml में, याद रखिएगा 1000 ml में डिसॉल्व करते हैं। तो जो बना है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हमारे पास 0.1 मोलरिटी का सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन हो गया। याद रखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसको नोट में रखिएगा। हमारे पास जो है 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन AgNO3 का बराबर कितना होता है, 0.00 क्या हो जाएगा 3545। ये क्या होता है, हमारे पास जो क्लोराइड के होता है, याद रखिएगा क्लोराइड के ग्राम के बराबर होता है। 0.1 मोलरिटी का हमारे पास जो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है वो किसके बराबर है, 0.03545 के बराबर होता है। इसको याद रखिएगा, ये हम आगे जब सॉल्व कराएंगे आपको तो बताने वाले हैं। राइट, सबसे पहले हमने सॉल्यूशन बनाया। सॉल्यूशन में हमने देखे हैं 5% का हम क्या बनाए हैं, पोटेशियम क्रोमेट का फार्मूला क्या है, K2CrO4। इसको हम क्या किए हैं, 5 ग्राम लिए हैं, 100 ml में डिसॉल्व कर देते हैं, हमारे पास पोटेशियम क्रोमेट का सैंपल बन गया। फिर हम 0.1 मोलरिटी सैंपल देखे हैं सिल्वर नाइट्रेट का इसको क्या लिए हैं, फिर 17 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट का ले लिए, उसके बाद उसको 1000 ml में डिसॉल्व कर दिए, तो 0.1 मोलरिटी का सॉल्यूशन बन गया। अब आपको क्या करना है, टेस्ट प्रोसीजर स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, इसके लिए हम 500 ml का, याद रखिएगा 500 ml का कॉनिकल फ्लास्क लेते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा कॉनिकल फ्लास्क ले लिए। फिर इसमें आपको क्या करना है, 100 ml वाटर सैंपल लेना है जिसका आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है, जिसका क्लोराइड निकालना है, उसको डाल लिए। ठीक है, आप क्या करते हैं, 100 ml इस कॉनिकल फ्लास्क में डाल दिए। कॉनिकल फ्लास्क में हम क्या किए हैं, 100 ml सैंपल डाल लिए। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें कुछ ड्रॉप, याद रखिएगा फ्यू ड्रॉप, कुछ ड्रॉप 1 से 2, ठीक है। इंडिकेटर एज क्या करते हैं, लेते हैं 5% वेट बाई वॉल्यूम जिसका बनाए हैं पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4 का हम क्या करते हैं, कुछ ड्रॉप लेते हैं। लेने के बाद क्या करते हैं, थर्ड हम लिए हैं क्या चीज़, 1 से 2 ड्रॉप हम ले लिए। लेने के बाद क्या करते हैं, सॉल्यूशन हमारे पास प्रिपेयर हो गया। अब इस सॉल्यूशन को हम जो हमारे पास है, तो हमारे पास जी इसका कलर इस टाइम क्या हो गया, कुछ ड्रॉप हम क्या किए हैं, 1 से 2 ड्रॉप हम लिए हैं किसका, पोटेशियम क्रोमेट का 5% वेट बाई वॉल्यूम वाला जो इंडिकेटर हम बनाए हैं उसी को हम क्या किए हैं, लिए हैं। लेने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, पेल ब्राउन कलर हो गया किसका, इस जो सॉल्यूशन है इसका पेल ब्राउन कलर हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, 0.1 मोलरिटी का हम जो सिल्वर नाइट्रेट बनाए हैं AgNO3 का, इससे हम क्या करते हैं, टाइट्रेट क्या करते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो इसका हम क्या करते हैं, रीडिंग पहले नोट करते हैं। रीडिंग हमको क्या करना है, नोट करना है ना, क्योंकि टाइट्रेट कर रहे हैं तो इनिशियल पॉइंट को हमको क्या करना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा। अब नोट करते हैं, ये पेल येलो ब्राउन से हमको क्या हो जाएगा, BA कलर में क्या हो जाएगा, चेंज होगा, बफ क्या हो जाएगा, ये कलर में चेंज होगा। तो उसी को हमको क्या मानना है, इन पॉइंट मानना है। जब इन पॉइंट आएगा तो आपको क्या करना है, रीडिंग को नोट करना है। मान लो रीडिंग हमारे पास 0 से हमारे पास 5 आया, तो रीडिंग कितना हो जाएगा, 5 हो गया। ठीक,
ये रीडिंग कितना हो गया, 5 हो गया। अब हम क्या करते हैं, जब आपके पास पूरा कंप्लीट हो गया तो आप क्या कर सकते हो, रीडिंग को नोट कर सकते हो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसका कैलकुलेशन कर सकते हो। तो कैलकुलेशन में आपका क्या हो जाएगा, क्लोराइड का परसेंट निकाल रहे हो तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है बहुत सुंदर सा, ब्यूरेट रीडिंग Br हो जाएगा इनटू हमारे पास जो क्या हो जाएगा, ये 0.1 मोलरिटी का हम क्या लिए हैं, सिल्वर नाइट्रेट का जो लिए हैं परसेंटेज, लेकिन 0.1 बराबर कितना होता है, ये होता है, इसको भी याद रखिएगा, इनटू 1000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 0.1, इसको याद रखिएगा। इतना है तो इतना को आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। 0.1 मोलरिटी का सिल्वर नाइट्रेट के बराबर क्या होता है, 0.03545 होता है, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ थोड़ा सा हम बता देते हैं, मान लो हमारे पास कितना आया था, 5 आया था ब्यूरेट रीडिंग, और उसके बाद कितना आया है 0.0034 और क्या हो जाएगा 3545 इंटू 1000 ये स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 है तो मतलब क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और 100 0.1, इसको याद रखिएगा। अब ये पूरा को हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास 6.28 ppm में आता है। जो क्लोराइड का परसेंट है कितना आता है, 6.28% आता है, राइट। तो ये पूरा हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका क्लोराइड का टेस्ट हो जाएगा। क्लोराइड का टेस्ट एक बार फिर से बता देते हैं ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास इंडिकेटर हो जाएगा। इंडिकेटर क्या हो जाएगा, पोटेशियम क्रोमेट हो जाएगा। पोटेशियम क्रोमेट को हम क्या करते हैं, 5% वेट बाय वॉल्यूम में तैयार करना है। तो 5% को 100 ml डिजॉल्व कर दिए, वो बन गया आपका। उसके बाद आप क्या करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट 0.1 मोलरिटी का आपको क्या करना है, सिल्वर नाइट्रेट बनाना है। सिल्वर नाइट्रेट बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, 70 ग्राम क्या करना है, सिल्वर नाइट्रेट लेना है, उसको 1000 ग्राम में डिजॉल्व करना है। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन 0.1 मोलरिटी बन गया। अब याद रखिएगा 0.1 मोलरिटी बराबर क्या हो जाता है, हमारे पास 0.03545 हमारे पास क्लोराइड का होता है, वो इक्वल में, याद रखिएगा, राइट। अब हम टेस्ट प्रोसीजर देखते हैं। तो सबसे पहले हम 500 ml का कोनिकल फ्लास्क लेते हैं, उसमें 100 ml क्या डाल देते हैं, वाटर सैंपल डालते हैं, और कुछ ड्रॉप, याद रखिएगा जो 5% वेट बाई वॉल्यूम का हम क्या लिए हैं, पोटेशियम क्रोमेट एज ए इंडिकेटर ग्रुप में, इसको 1 से 2 ड्रॉप डालते हैं। अब डालते हैं, सेक करते हैं तो कलर चेंज हो जाता है, पेल ब्राउन कलर हो जाता है। अब उसके बाद उसको क्या करते हैं, 0.1 मोलरिटी का हम क्या लिए थे, सिल्वर नाइट्रेट, उससे हम ड्रॉप बाई ड्रॉप क्या करते हैं, टाइट्रेट करते हैं। टाइट्रेट करने के बाद उसका कलर चेंज हो गया, उसको रीडिंग को नोट करते हैं। स्टार्टिंग रीडिंग, एंड रीडिंग दोनों को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो हमारे पास जो एक्चुअल रीडिंग है वो पता चल जाता है। फिर हमारे पास एक सुंदर सा फार्मूला है क्लोराइड का, तो जो ब्यूरेट रीडिंग है उसको गुणा करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट का 0.1, उसको क्या करते हैं, उसको पॉइंट को हमारे पास जो आया है 0.03545, इसको क्या करते हैं, गुणा करते हैं। और फिर वही चीज हमारे पास अंक रहता है इंटू 1000 डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या हो जाएगा, 100 इंटू 0.1 हो जाएगा। तो ये हमारा इसका 2 हो गया, 2 बार हो गया, तो इसको हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। इसको भी स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। पूरा कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास 6.28 ppm में आता है। अगर क्लोराइड का मैक्स बात किया जाए तो 240 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। अगर क्लोराइड वाटर में प्रेजेंट है तो 240 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हमारा तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया है 6.28 ppm में, याद रखिएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लोराइड टेस्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।